बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट किया है। मैंने आपको एक वीडियो में ए पार्ट भी करवा दिया। आज हम इसका सी पार्ट करेंगे। मैंने तीनों पार्ट इसलिए करवाए हैं कि बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टी होती है। मैं चाहती थी कोई डिफ़िकल्टी ना हो, तो मैंने सोचा तीनों पार्ट करवा दूँ। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है सी द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ ये तरीका है कि हम पहले इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। दी वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब, यानी एक क्यूब का वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस, इसकी बेस के एरिया के फंक्शन के तौर पर हमने एक्सप्रेस करना है। यानी आपने वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बनाना है, या और वॉल्यूम के फंक्शन को, वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम को एरिया के तौर पर हमने एक्सप्रेस करना है। तो अब इसको सॉल्व करने का कुछ ये तरीका है कि हमने पहले एक क्यूब बना लिया, उसकी लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है और हाइट भी एक्स है, मतलब ये तीनों एक्स हैं। तो अब हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब, यानी इसकी जो साइड्स है ना क्यूब की वो एक्स हैं। ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, कोई भी साइड हो वो एक्स है। अब हमने इसमें क्या चीज़ें मालूम करनी थी? पहले दो चीज़ें मालूम करनी थी। एक वॉल्यूम था क्यूब का और एक एरिया था बेस का। और बाद में इन दोनों से हमने एक फंक्शन बनाना था, जो फंक्शन ये है कि आपने वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बनाना है, एरिया के तौर पर एक्सप्रेस करना है, एरिया के वॉल्यूम को एरिया के फंक्शन के तौर पर एक्सप्रेस करना है। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, आप जानते हैं वॉल्यूम किसी भी क्यूब का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब हमने इस क्यूब को, ये जो क्यूब बनाया हुआ है, इसकी लेंथ देखनी है, विड्थ देखनी है और हाइट। जो लेंथ है वो हमारे पास एक्स है, जो विड्थ है वो भी हमारे पास एक्स है, और जो हाइट है वो भी हमारे पास एक्स है। अब ये तीनों एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे, ये तीनों एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर एड्स होती हैं। 1, फिर 1 में 1 + 2, 2 में 1 + 3, यानी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब। हमारा वॉल्यूम का आंसर आ रहा है एक्स क्यूब। जो एक क्यूब का वॉल्यूम है वो एक्स क्यूब है। अब हमने इसका एरिया ऑफ इट्स बेस फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ इट्स बेस, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस है ए, वो आप जानते हैं कि उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब देख लें, यानी एक्स को मल्टीप्लाई करना है हमने एक्स से, जो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक हमारी इक्वेशन 1 बन रही है, एक इक्वेशन 2 बन रही है। अब आपने देखे हमने दो चीज़ें पहले फाइंड करनी थी, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब और एरिया ऑफ इट्स बेस। अब हमने ये दोनों मालूम कर लिया। अब हमने फंक्शन बनाना है, वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बनाना है। अब हम फंक्शन इस तरीके से बनाएंगे कि जो सेकंड इक्वेशन है एरिया, उसको हमने वॉल्यूम का फंक्शन बनाना है, तो हम एरिया लेंगे पहले, एरिया जो है ना बेस का वो हम लेंगे। हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन 2 ले ली। इक्वेशन 2 थी ए इज इक्वल एक्स स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ इट्स बेस इज इक्वल एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल एक्स स्क्वायर। अब हमने एरिया मालूम करना था,
एरिया को उसका फंक्शन बनाना था वॉल्यूम का। तो अब हमने एक्स को मालूम करना है। एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें ये स्क्वायर रूट काटना पड़ेगा। तो स्क्वायर को काटने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने स्क्वायर काटना है तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड पर। अंडर रूट ए इज इक्वल अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो हमारा आंसर आ रहा है एक्स का अंडर रूट ए इज इक्वल एक्स। अब हमने एरिया एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमने एक्स की वैल्यू को ना वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बनाने के लिए वॉल्यूम में पुट करनी है। तो एक्स की वैल्यू है ए क्यूब, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 थी v इज इक्वल एक्स का क्यूब। अब इसमें एक्स के क्यूब की वैल्यू हम जब पुट करेंगे एक्स की, तो हमारी एक्स की वैल्यू थी अंडर रूट ए और एक्स का हमने क्या लेना था, क्यूब। अब आप जानते हैं ये जो अंडर रूट होता है ये 1/2 के इक्वल होता है। तो अगर हम लिख दें ए 1/2 ब्रैकेट 3 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 1/2 अंडर रूट की वैल्यू होती है। अब आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। अब ये ब्रैकेट के अंदर 1/2 पावर है तो ये बाहर वाली पावर 3 से मल्टीप्लाई होगी। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए 1/2 मल्टीप्लाई 3, सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 3 और 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो हो रहा है ए 3/2। अब हमने वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बना दिया है। तो हमने क्या करना था कि वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बनाना था, वो हम बना चुके हैं। तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई है a⁴/2। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।